राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से छात्र बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को देख करके कि अब आईएएस बनना आसान होगा और शिक्षक बनना कठिन होगा, इस टाइप के आर्टिकल्स देख करके। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आने वाली शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से लागू होने जा रही है। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ, तो यदि आप भी इन सभी से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, जैसे कि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही एकमात्र न्यूनतम योग्यता होगी शिक्षक बनने के लिए, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य कोर्सेज से संबंधित हैं या फिर डीएलएड और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज किए हुए हैं, क्या वह अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे? साथ ही क्या प्राथमिक में इंटरव्यू होगा? और ऐसे ही महत्वपूर्ण डाउट्स जैसे कि टेट के मार्क्स या फिर सीटेट के मार्क्स क्या अब शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे? अगर इनमें से अगर आपका कोई भी एक सवाल है तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इन सभी मुद्दों पर मैंने डिटेल में बातें कर रखी हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी आपके आसपास कोई परिवर्तन होता है तो वह आप स्वाभाविक रूप से उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जितनी निगेटिविटी फैल रही है उतना भी ये निगेटिव नहीं है। आपको कुछ पॉजिटिव साइंस में इस शिक्षा नीति में बताने जा रहा हूँ ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आप डिटेल में समझ सकें। सबसे पहले जानेंगे कि ये शिक्षा नीति कब से लागू होगी। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी क्लियर कट डेट नहीं होती है। ये एक पूरा रिफॉर्म होता है जिसको लंबे समय तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है धीरे धीरे। तो आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस डेट को ये लागू होगा। ये एक तरीके से धीरे धीरे ही इनकी जो प्रोसेस बताए गए हैं या फिर जो नियम कानून है वह धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। देखिए, इसका एक पूरा प्रोफार्मा है। जैसे अभी एनसीएफ 2005 चलता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके अनुसार शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए अभ्यर्थियों को, इसके बारे में उसमें डिटेल में बातें लिखी गई थी। इसी प्रकार से अब फिर से एक एनसीएफ तैयार किए जाने के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें लिखी गई हैं कि फिर से एक एनसीएफ 2020 तैयार किया जाएगा कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए। साथ ही साथ वर्ष 2021 तक एनसीटीई को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि एनसीएफटीई यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी शिक्षकों के लिए क्या मानक होने चाहिए, इस नई शिक्षा नीति के तहत उनको फिर से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा शिक्षकों के लिए कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या फिर क्या कुछ मापदंड होने चाहिए इस शिक्षा नीति के अनुसार। तो अभी आप मान करके चलें कि वर्ष 2021 इसमें मेंशन किया गया है। हालांकि इसमें मंथ मेंशन नहीं है, तो 2021 लास्ट तक भी हो सकता है या फिर 2022 का भी समय हो सकता है। तो अभी जो 1-2 वर्ष तो आप मान करके चलें कि जो अभी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें कोई भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शिक्षक भर्ती के संदर्भ में और रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी गई हैं, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सर्वप्रथम, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो। अगर इस शिक्षा नीति की बातों पर विचार किया जाए तो जहां 30 छात्रों पर पहले एक शिक्षक की नियुक्ति होती थी, अब इस अनुपात को कम करने की बात कही गई है। वहीं जो एरिया वंचित है, मुख्य धारा में जो शामिल नहीं है, वहां पर 25 से भी कम छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अगर ऑन एवरेज देखा जाए, सभी एरिया का एवरेज निकाला जाए तो आप कह सकते हैं कि 25 छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति हो सकती है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अब चलिए एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इस अनुपात पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया था कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक आरटीआई से जवाब मांगा गया था कि पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं।
उस आरटीआई के जवाब में एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा सीटें अभी भी रिक्त हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अगर एमएचआरडी द्वारा दिए गए डेटा पर हम लोग विचार करें और मान करके चलें कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख के आसपास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो पदों का निर्धारण होता है वह शिक्षक छात्र के अनुपात के द्वारा ही होता है। यानी कि किसी विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं और 30 छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो जैसा कि 1 लाख पद रिक्त हैं, तो यानी कि कुल छात्र जिनके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी 1 लाख, उनकी संख्या लगभग 30 लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कुल 30 लाख छात्र हैं उत्तर प्रदेश में जिनके लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें क्लियरली मेंशन की गई हैं कि 30:1 से भी अनुपात नीचे किया जाएगा और पिछड़े इलाकों में 25:1 से भी शिक्षक और छात्रों के अनुपात को नीचे किया जाएगा। यानी कि ऑन एवरेज अगर हम लोग मान करके चलें कि 25:1 हो जाता है सभी क्षेत्रों को मिला करके, तो अब देखिए इससे अगर हम लोग 25 से भाग दे देते हैं, 25 से अगर भाग दे देते हैं तो ये उनकी संख्या आ जाएगी कि अब जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट होगी इस नई शिक्षक नीति से 1,20,000। यानी कि जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी उसके अनुसार 30:1 के रेशियो में शिक्षकों की जरूरत पड़ रही थी, उसके अनुसार हमारे पास 1 लाख पद रिक्त थे। लेकिन इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जब अनुपात कम किया जाएगा, 25:1 के आसपास लाया जाएगा, तो आपके पास जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है वह पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि अभी जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो 2 भाषा पर डिपेंड होती है, पहला स्थानीय भाषा और दूसरा एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीसरे लैंग्वेज पर भी फोकस करने की बात कही गई है। तो अगर आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स है तो आपके लिए रोजगार के अवसर और ज़्यादा खुल सकते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, क्योंकि अब विदेशी भाषा सिखाने के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा रोजगार बढ़ने वाला है। अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं, जैसे कि NCF-TE जो कि 2021 और 22 के बीच में आ सकती है। तो इन सब के बाद ही ये पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आएगा कि एग्जैक्ट टीचर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अभी आप इन सबको लेकर के इतना प्रेशर ना लीजिए, हो सकता है कि भविष्य में कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव साइन भी निकल करके सामने आए, जैसा कि अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि अब जो रोजगार होंगे वह बढ़ने लगेंगे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, क्योंकि जो शिक्षक छात्र अनुपात है उसको कम किया जा रहा है। इसी प्रकार से विरोध किया गया था जब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसी तरह से समय समय पर परिवर्तन होते रहेंगे। आपको ज़रूरत है अपने अंदर अपग्रेड करने की, तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें और अपने आप को तैयार रखें कि जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उसमें 100% आखिरी मौका अपने लिए मान करके उसमें बैठेंगे और उसमें चयन भी लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित अगर आपके कोई डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उनमें सभी वीडियो के डेडिकेटेड लिंक मैंने दे रखे हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।